Morning students, today we will discuss about direct एंड इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होते हैं उसके रिगार्ड हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक, प्रपोर्शन पढ़ रहे थे जहाँ पे क्या होती थी, हमारी 4 वैल्यूज़ होती थी, उसमें दो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का रेशो होता था और दूसरी 2 वैल्यूज़ के क्या होता था, इक्वल होता था, रेशो के क्या होता था, इक्वल होता था। अब हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। पहले हम देखते हैं बेटा डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होगा, जैसे अगर आपने एक चॉकलेट खरीदी बेटा, कितने रुपए की, 10 रुपये की, तो 10 चॉकलेट कितने रुपए की आएंगी, 100 रुपये की आएंगी। अब जब आपने उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, उनकी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है बेटा, जैसे ही आपने उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया वैसे ही उनकी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मीन्स अगर 2 क्वांटिटी है हमारी और उनमें से एक को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी भी उसी रेट पे क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, दूसरी भी उसी रेट पे क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। या फिर जैसे अब आप क्या लेके आए बेटा, 10 पेन लेके आए, कितने रुपए के, 200 रुपीज़ के। ठीक है, तो 1 पेन कितने रुपीज़ का आएगा, 20 रुपीज़ का। अब जैसे उसकी क्वांटिटी हमने डिक्रीज़ की तो उसका जो कॉस्ट थी वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, कि किससे, सेम रेट से। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डायरेक्ट इनवर्स। तो डेफिनेशन देखेंगे बेटा अब इसकी, डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट प्रपोर्शन, सॉरी बेटा इनवर्स नहीं, डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, इफ या 2 क्वांटिटी said to be direct proportion if they increase or decrease together। क्या कहता है बेटा यहाँ पे कि हम 2 क्वांटिटीज़ को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ़ अगर दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, अगर वो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। कब, एक साथ जब वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास बेटा ए और बी 2 क्वांटिटीज़ हैं किसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी। ये किसका साइन है हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। ये सिंबल है किसका बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। ठीक है बेटा, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी, क्या रीड करेंगे हम इसको, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी। जैसे कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट या 1 पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 10 पेन क्या हो जाएगी बेटा, 100 रुपीज़। ठीक है, तो जैसे ये क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, ये क्या हुई, क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई, तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, टू क्वांटिटीज said to be inverse proportion
इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज and second quantity decrease at same rate। क्या कहता है बेटा कि अगर दो क्वांटिटी हैं उनको क्या बोलेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। अगर एक जो क्वांटिटी हो वो क्या हो, इंक्रीज हो, तो सेकंड क्वांटिटी क्या हो, डिक्रीज हो। किस पे, एट द सेम रेट, सेम रेट पे क्या हो, वो डिक्रीज हो। और क्या कहेंगे यहाँ पे हम कि अगर पहली क्वांटिटी अभी तो इंक्रीज हो रही थी बेटा, अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक डिक्रीज होगी और एक दूसरी इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। तो क्या बोलेंगे, एंड वाइस वर्सा। क्या बोलेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर हमारे पास दो क्वांटिटी हैं ए और बी, तो ये क्या होंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगी किसके, 1/b के। तो ये क्या हो गया यहाँ पे बेटा कि ये क्या है, ए इनवर्स प्रोपोर्शन है किसके, बी के। इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए इनवर्स प्रोपोर्शन टू बी, ए इनवर्स प्रोपोर्शन टू बी। जैसे अब हमारे पास है बेटा, जैसे आप एक बच्चा हो, 5 चॉकलेट कितने टाइम पे खाओगे, 5 टाइम पे खाओगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास अगर 5 बच्चे हैं और 5 ही चॉकलेट हैं, तो वो क्या करेंगे, एक ही टाइम पे सारे खा जाएंगे, क्योंकि सभी एक एक खाएंगे चॉकलेट, तो क्या हो जाएंगे, एक ही टाइम पे वो क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो जैसे पहले तो उसने 5 टाइम में फिनिश की, और अब जैसे हमने उनको चिल्ड्रंस को इंक्रीज़ किया, तो वो क्या हो गया बेटा, हमारे पास वो चॉकलेट एक ही टाइम पे क्या हो गई, फिनिश हो गई। तो पहले 5 टाइम में फिनिश हो रही थी, अब एक ही टाइम में फिनिश होगी। पहले एक बच्चा था, फिर कितने हो गए बेटा, हमारे पास 5 बच्चे हो गए। तो 1 से 5 तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और 5 से 1 क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। 5 से 1 क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे बेटा क्या है, सेम रेट है, यहाँ पे क्या है, सेम रेट है। जैसे पहले हमारे पास एक बच्चा था, 5 चॉकलेट कितने टाइम्स में खाएगा, 5 टाइम्स में ही खाएगा। लेकिन जब ये 5 बच्चे हुए तो ये क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया ना। अब जो चिल्ड्रन है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। 5 बच्चे तो उनको क्या करेंगे बेटा, एक ही टाइम पे उनको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, क्योंकि वो एक एक ही उनके क्या आएगी, वो अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनके हिस्से में एक एक ही आएगी, ठीक है बेटा। तो एक टाइम पे ही वो क्या हो जाएंगे, उनको फिनिश कर देंगे, ठीक है बेटा। या फिर अब देखो बेटा, अगर आपको 10 पेज लिखने हैं किसके, आपकी नोटबुक में, ठीक है। अगर 10 बच्चे लिखेंगे आपकी नोटबुक में, एक ही नोटबुक में 10 पेज, तो सभी के हिस्से में क्या आया, एक एक पेज आया, ठीक है बेटा। लेकिन अगर एक ही बच्चे को लिखने पड़े हुए 10 पेज के 10 पेज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम लिखना पड़ेगा, और 10 बच्चों को एक ही टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही वर्क का क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर बच्चे आदमी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, या मेंस जो हैं जो वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो काम करने में कम टाइम लगेगा। अगर आदमी कम होंगे तो टाइम क्या लगेगा बेटा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा उस काम को करने में, ठीक है। तो ये क्या होती है, वाइस। इसमें एक चीज़ क्या होती है बेटा, डिक्रीज इंक्रीज होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। उसमें दोनों की दोनों चीज़ या तो इंक्रीज होंगी, या दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज, दूसरी डिक्रीज होगी तो फर्स्ट वाली डिक्रीज होगी तो सेकंड वाली इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो यही पूछेगा कि इनमें से इन्वर्स प्रोपोर्शन कौन सा है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन कौन सा है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा है।
तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्या कहता है यहाँ पे, x अगर 15 है तो y कितना है 13 है। यहाँ पे जो दो हमारी क्वांटिटी है वो क्या है, x और y है। ठीक है, x जब 15 था तो y कितना था बेटा 30 था। अब x भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, x भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 15 से कितना आ गया बेटा 18 हो गया। और y भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दोनों ही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, x भी और y भी। तो कौन सी प्रोपोर्शन है यहाँ पे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब देखो 18 से 4.5 ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और 36 से 9 ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रोपोर्शन है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दोनों एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ से फिर ये क्या हो गया, इंक्रीज, यहाँ से ये भी क्या हो गया, इंक्रीज, इससे ये भी क्या हो गया, इंक्रीज, इससे ये भी क्या हो गया, इंक्रीज। तो हर जगह पे क्या हो रही है बेटा, दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम टाइम पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे देखो x2 है तो y कितना है 28। जब x क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, x क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो y क्या हो गया बेटा 28 से 16 हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है बेटा। अब 3.5 से ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया। ये क्या हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया। अब 4 से 0.2 ये क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। तो 14 से 280 ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे ही हमारी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वाली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। या फिर जो फर्स्ट वाली डिक्रीज हो रही है तो सेकंड वाली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रही है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट हो रही है। ये क्या काम हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट काम हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, x प्रोपोर्शनल टू y, x प्रोपोर्शनल टू y। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y। ये क्या हो गया हमारे पास, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y। क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, y 1/y है। यहाँ पे क्या है, 1/y है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, x इनवर्स प्रोपोर्शन टू y। ये क्या कहलाएगा, x इनवर्स प्रोपोर्शन टू y। ठीक है बेटा। तो या तो आप पूरा का पूरा लिख दो, क्या लिख दो कि x डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y, या फिर क्या लिख दो, x इनवर्स प्रोपोर्शन टू y, या फिर ये आप शॉर्टकट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं 2nd, 3rd और 4th। यहाँ पे देखेंगे x प्रोपोर्शनल टू y दे रखा है और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं, उनमें हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और कुछ ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं। तो हमें वो क्या वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। वो क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ वैल्यूज़ हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो अब देखेंगे बेटा, अब हमें यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, कोई ऐसा एक बॉक्स देखना है जिसमें हमारे पास दोनों की वैल्यू हो। ठीक है बेटा। और बाकी के बॉक्सेस भी फिर उससे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये है बेटा, यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, इसमें दोनों की वैल्यू है हमारे पास, तो इससे इसकी भी फाइंड आउट करेंगे और बाकी सब की भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे बेटा। अब 10 का रिलेशन किसके साथ, 5 के साथ वही होगा जो किसका रिलेशन हो, ये क्या मान लिया हमने, y1। ठीक है बेटा। ये क्या मान लिया हमने, x1। ये क्या मान लिया, y2। ये क्या मान लिया, x2। ये क्या मान लिया हमने, x3। तो इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो क्या होगा, वही रिलेशन होगा जो y1 का रिलेशन है किसके साथ, 65 के साथ। क्या है, वही रिलेशन होगा जिस y1 का
65 के साथ, जो रिलेशन 10 का 5 के साथ है। ठीक है बेटा, तो अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि ये क्या है, प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 10 इंटू 65, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू y1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y1 की। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 65 अपॉन, ये 5 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। 5 टू जा 10, y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा 65 इंटू 2 से 65 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 1 13। तो क्या आंसर आया हमारे पास y1 का 130 वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको x2 वाला। ठीक है बेटा, किसका पार्ट करवा रहा हूँ मैं, x2 का। बाकी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x1 की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट हो गई है, x1 की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है, y2 की भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और x3 की भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैं x2 की वैल्यू और फाइंड आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अब क्या कहते हैं, 5 का रेशो हमारे साथ, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो 5 का रेशो वही होगा किसके साथ, x2 के साथ। 5 का रेशो x2 के साथ वही होगा जो रेशो 65 का है किसके साथ, 104 के साथ। किसके साथ, 104 के साथ। ठीक है बेटा, तो अब फिर से वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 5 इंटू 104, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x2 इंटू 65। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x2 की। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x2 की। x2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 104 अपॉन 65, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 एंड 5 15, 5 3 जा 15। अब 13 से कैंसिल कर देंगे, 13 8 जा 104। x2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। x2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। ये भी किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। तो इसमें भी मैं आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। अब देखेंगे, जिस ऐसे वैल्यू देखनी है जिसमें हमें x और y दोनों की दे रखी हो। यहाँ पे x की फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे y की फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी मेन वैल्यू हो जाएगी। इसी से बाकी को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे पास x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3। ठीक है बेटा, तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले x1 की निकाल लेते हैं बेटा। x का रिलेशन किसके साथ, 20 के साथ। x1 रेशो 20 प्रपोर्शन टू 9 रेशो 8, 9 रेशो 8 वही होगा x1 का रिलेशन 20 के साथ, जो 9 का रिलेशन है किसके साथ, 8 के साथ। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है बेटा, तो ये हमें अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x1 इंटू 8, प्रोडक्ट ऑफ मीन 20 इंटू 9। ठीक है बेटा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 की। तो 8 को कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ। इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो अब किससे डिवाइड कर दें, 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, डेसिमल। ठीक है बेटा, डेसिमल में इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, 22.5 क्या आ जाएगा, 22.5। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, एक ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
अब हमारे पास क्या है 20 का रिलेशन वही है किसके साथ 27.5 के साथ। जो रिलेशन हमारा किसका 8 का है किसके साथ y2 के साथ। जो रिलेशन हमारा 8 का है किसके साथ y2 के साथ। ठीक है बेटा। तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा 20 इंटू y2 इसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स 27.5 इंटू 8 27.5 इंटू 8। ठीक है बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है y2 की। तो 27.5 इंटू 8 बाय 20 किस में था मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में। तो 4 2 जा 8 4 5 जा 20 5 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। ठीक है अपॉन क्या आ जाएगा 10। 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 5 5 जा 25 रिमाइंडर 2 2 एंड 5 25 5 5 जा 25। अब 2 से इसको कैंसिल किया 10 को 2 5 जा 10 2 1 जा 2 5 से 55 को कैंसिल किया 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तो क्या आ गई y2 की वैल्यू हमारे पास 11। क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 11 आ गई। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। वो क्या है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब हमें y की जगह क्या लेना है y का रेसिप्रोकल लेना है। हमें क्या लेना है बेटा y का रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा। x वाले तो एज इट इज़ लिखेंगे लेकिन y वाले क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा। तो देखो क्या होगा पहले दोनों की वैल्यू कहाँ पे हमारी यहाँ पे वैल्यू है दोनों की। तो क्या हो जाएगा बेटा 45 ये क्या हो जाएगा x1 ये क्या हो जाएगा y1 ये क्या हो जाएगा x2 ये क्या हो जाएगा y2 ये क्या हो जाएगा x3। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है रिलेट करना है इसको इससे रिलेट किया। ठीक है 45 का रिलेशन किसके साथ x1 के साथ प्रपोर्शन टू। ठीक है बेटा। अब y वाले क्या करने हैं हमें रेसिप्रोकल करने हैं। हमें क्या करने हैं बेटा रेसिप्रोकल। वैसे तो क्या आना चाहिए था 1:1.5 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था 1:1.5 आना चाहिए था। लेकिन रेसिप्रोकल होंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1.5:1। क्या आ जाएगा 1.5:1। ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है x1 की। तो वही क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्या आ गया हमारे पास x1 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 45 इंटू 1। ठीक है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ मीन x1 इंटू 1.5। ठीक है बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x1 की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 45 इंटू 1 अपॉन ये किस में था मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में। अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो कहाँ पे जाएगा 10 ऊपर जाएगा। कहाँ पे जाएगा 10 ऊपर। 15 3 जा 45 15 3 जा 45। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 3 जा 30। क्या आ गई हमारे पास 10 3 जा 30। अब हमें चेक भी करना है क्या हमारा आंसर ठीक आया नहीं। कैसे चेक करेंगे कि अगर x की वैल्यू क्या हो रही है बेटा पहले 45 थी और अब कितनी होगी 30 होगी। तो क्या हुई डिक्रीज हुई। तो क्या y की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है 1 से कितनी होगी 1.5। वो क्या हो गई थी 45 से 30 हो गई थी। तो वो क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी और ये क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा। एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है ये पॉइंट वाला करके दिखा देता हूँ आपको। अब हमारे पास क्या है बेटा 45 का रेशो किसके साथ है 22.5 के साथ क्या होगा। वैसे तो क्या आना चाहिए था बेटा 1:y2 आना चाहिए था 1:y2 आना चाहिए था। लेकिन ये क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या आ जाएगा y1 y2 ये आगे आ जाएगा और ये पीछे। ठीक है बेटा। ये कहाँ चला जाएगा पीछे चला जाएगा। ठीक है। तो क्या हो गया y2:y1। ठीक है।
अब क्या करना है हमें, y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है हमें, y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम मीन्स बाहर वाले, 45 इंटू 1 इज इक्वल टू 22.5 इंटू y2। ठीक है बेटा, y2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसको इधर लेके आएंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में 45 इंटू 1 अपॉन 22.5। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर, इंटू 10। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 5 से कैंसिल किया तो 5 4 जा 20, क्या आया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2 एंड 0 20। ठीक है बेटा, 5 9 जा 5 जा 25, क्या हो जाएगा, 5 जा 25। ठीक है, 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 10, 45 से 45 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y2 की वैल्यू क्या आई बेटा, 2i। अब देखेंगे 45 से 22.5 क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो दूसरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई, क्या हो गई, इंक्रीज होगी। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, करेक्ट है। ओके बेटा, तो आज फर्स्ट 4 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।